सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंटर को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये मोटर के लिए स्टार्टर की क्यों ज़रूरत होती है। अब हर एक मोटर के लिए हम लोग स्टार्टर लगाते हैं, जो कि बहुत छोटी मोटर है। अगर 0.5 HP है तो वो ठीक है, डायरेक्टली हम लोग स्विच से चला लेते हैं। बाकी 1 HP से लेकर बड़ी बड़ी मोटर तक मोटर में स्टार्टर लगा हुआ होता है। फिर वो ड्यूअल स्टार्टर हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, सॉफ्ट स्टार्टर हो, VFD हो या किसी और टाइप का मोटर स्टार्टर हो, मगर हर एक मोटर के लिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो क्यों हम स्टार्टर यूज़ करते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदा होता है हम लोगों को, मोटर को, और क्या नुकसान होता है, पूरी बात करेंगे डिटेल से। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मोटर स्टार्ट होती है तो उसमें स्टार्टर की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, जब भी मोटर स्टार्ट होती है 5 to 6 टाइम ज़्यादा करंट ले लेती है, स्टार्टिंग करंट जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग करंट, तो 5 to 6% ज़्यादा ले लेती है। तो कई मोटर स्टार्टर ऐसे हैं जो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार डेल्टा मोटर स्टार्टर की। तो स्टार डेल्टा मोटर स्टार्टर में सबसे पहले स्टार में मोटर स्टार्ट होती है तो वहाँ पे वोल्टेज आधा हो जाता है, 240 वोल्टेज हो जाता है, हाफ एन वोल्टेज हो जाता है, क्योंकि वो स्टार में स्टार्ट हो रही है। तो कुछ सेकंड तक उसको वोल्टेज रिड्यूस करके वो मोटर को स्टार्ट करते हैं ताकि मोटर का जो वाइंडिंग है वो जल ना जाए। अब भाई ये क्यों होता है, मोटर का वाइंडिंग जल जाता है स्टार्टिंग में, वो भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी मोटर स्टार्ट होती है तो जो इसका रोटर होता है वो रोटेटिंग में नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करने लगेगी मोटर स्टार्टिंग में। तो इसीलिए हमें कुछ सेकंड तक, जब तक रोटर वहां पे RPM पकड़ ले, तब तक पे वोल्टेज या फिर करंट कम देना पड़ेगा। तो वहां पे यूज होता है सबसे पहले स्टार डेल्टा। तो वो क्या करता है, सिंपल सी भाषा में समझाओ, वोल्टेज को आधा कर देता है जब भी स्टार में मोटर स्टार्ट हमारी होती है। अब आगे बात करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर का काम वही है, वोल्टेज को कम करके वो मोटर को देता है ताकि मोटर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए और स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट ना ले, मगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप से देता है। स्टार डेल्टा नॉर्मल से स्टार डेल्टा स्टार्टर में अलग टाइप से होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, तो वहां से देता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी एडवांस। तो एडवांस में है VFD। VFD एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डायल होती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप से काम करती है। वहां पे एक IGBT लगा हुआ होता है। वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट उसमें लगे होते हैं, मगर सिंपल से आपको तरीके में समझाओ तो IGBT लगे होते हैं। वो फ्रीक्वेंसी, करंट और वोल्टेज सभी को कम देते हैं। स्टार्टिंग में कुछ सेकंड के लिए जितना आप उसको प्रोग्रामिंग करके रखते हो उतने सेकंड तक वो वहाँ पे रिड्यूस कर देता है और फिर उसको दे देता है। मगर यहाँ पे बात हो रही है कि क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये हो गया कि मोटर का जो हाई स्टार्टिंग करंट है उसको कुछ हद तक रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, मगर इसमें DOL नहीं आता क्योंकि DOL कुछ भी रिड्यूस नहीं कर पाता। आप अभी पूछेंगे कि भाई तो DOL क्यों यूज़ करते हैं, वहीं आपको दूसरे पॉइंट में मैं आपको समझाने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट ये है मेरा कि जब भी मोटर में हमें प्रोटेक्शन लगानी होती है, सबसे पहले ओवरलोड प्रोटेक्शन। हर एक मोटर का एक एम्पियर डिजाइन एम्पियर होता है, मतलब कि 1 HP की मोटर है तो 1.5 तक वो एम्पियर ले सकती है। तो वो एम्पियर हमें कंट्रोल में रखना है कि इससे ज़्यादा एम्पियर चला जाए, हो सकता है मोटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, बेरिंग का प्रॉब्लम हो, उसमें जो भी मशीन अटैच हो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, या कोई भी प्रॉब्लम हो। सबमर्सिबल मोटर है तो सबमर्सिबल मोटर में वहाँ पे पंप में कोई प्रॉब्लम आ गया तो मोटर ज़्यादा एम्पियर लेने लगेगी, ज़्यादा लोड लेने लगेगी, तो वहाँ पे मोटर बंद हो जानी चाहिए। उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थर्मल ओवरलोड रिले। और थर्मल ओवरलोड रिले कनेक्ट होता है ड्यूअल स्टार्टर से, ड्यूअल हो या कोई भी हो, वहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले कनेक्ट होता है और थर्मली हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वहाँ पे कोई मैनुअल स्विच की या कुछ भी चीज़ कनेक्ट होगी तो थर्मल ओवरलोड रिले उसको बंद ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम ड्यूअल स्टार्टर वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे हमें ओवर करंट से या फिर ओवर एम्पियर से हमें वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है। स्टार डेल्टा में भी वही फंडा रहता है। और बात करूँ VFD में तो उसमें भी हम लोग एम्पियर सेट कर सकते हैं। अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोटर स्टार्ट होती है, जब भी हम मोटर को पावर देते हैं तो वहाँ पे एक आर्क जनरेट होता है। जी हाँ, जब भी वोल्टेज आप मोटर स्टार्टर में आपने देखा होगा स्पार्किंग टाइप का जनरेट होता है। अगर हम नॉर्मली स्विच यूज करेंगे तो वहाँ पे स्पार्क रहेगा, तो स्पार्क को कुछ हद तक कम करने के लिए हम मोटर स्टार्टर यूज करते हैं। फिर उसमें सभी तरीके आ जाएंगे, DOL है, स्टार डेल्टा है, सॉफ्ट स्टार्टर है, VFD। तो स्टार्टिंग आर्क कम करने के लिए कॉन्टैक्ट जब जुड़ते हैं दो, वहाँ पे पावर की सप्लाई होती है तो वहाँ पे एक आर्क जनरेट होता है हाई एम्पियर पे, तो उसको कुछ हद तक कम करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और
अब बात करता हूं मैं वहां पे ह्यूमन सेफ्टी की, यानी कि हमारी सेफ्टी की। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है जब हम स्टार्टर नहीं यूज करते। स्टार्टर यूज करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टर के अंदर एक मैग्नेटिक कोयल होती है, जो मैं आपको स्टार डेल्टा और ड्यूअल ये सब स्टार्टर की बात करता हूँ। स्टार्टर के अंदर एक मैग्नेटिक कोयल होती है और हमें स्टार्टर को ऑपरेट नहीं करना होता है, वो मैग्नेटिक कोयल को ऑपरेट करना है। इसीलिए हम सिर्फ पुश बटन वहां पे यूज करते हैं। अंदर कुछ भी हो जाए स्टार्टर के अंदर, मगर बाहर पुश बटन में आपको करंट नहीं लगेगा और वहां पे आपको ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी और आराम से आप कितनी भी बड़ी मोटर हो, सिर्फ एक पुश बटन प्रेस करके वहां पे स्टार्ट कर सकते हो और पूरी सेफ्टी के साथ। तो ये भी एक रीजन है सेफ्टी वाला मोटर स्टार्टर यूज करने में। और एक रीजन ये है कि जब भी हम मोटर को रिमोटली स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑटोमेशन वहां पे करना चाहते हैं, अगर एक भाई मैन्युअली स्विच होगा तो उसको हम ऑटोमेशन या फिर रिमोटली स्टार्ट कैसे कर पाएंगे। स्टार्टर बहुत दूर रख दिया। पैनल बोर्ड की बात करूं तो बड़े बड़े पैनल बोर्ड इंडस्ट्री में यूज होते हैं, मगर उसके पुश बटन हम दूर लगा के वहां से मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर वहां पे एक मैन्युअली स्विच होगा तो ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा। मोटर का वायर वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर हाई वोल्टेज की लाइन जो हाई एम्पियर पे बड़ा सा वायर है पैनल बोर्ड का, उसको वहां से पहुंचाना पड़ेगा। मगर जब हम पुश बटन का यूज करते हैं तो सिंपल 1 mm के 3 कोर वायर होगा, 3 वायर होंगे, तो भी हम पुश बटन का यूज करके कहीं से भी रिमोटली एक्सेस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है ऑटोमेशन की। तो जी हाँ, लिमिट स्विच, बहुत सारे सेंसर, काउंटर, बहुत सारी चीज़ें यूज होती है इंडस्ट्री में। तो वहाँ से मोटर को ऑन या ऑफ ऑटोमेटिकली किया जाता है। अगर वहाँ पे मोटर स्टार्टर ही नहीं होगा तो वहाँ से कैसे ऑटोमेटिकली उसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो ये अब अगर आपको कोई भी आगे से क्वेश्चन करे मोटर में स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, तो जो मैंने आपको जो भी चीज बताई वो बता के आप उसको समझा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो हम लेके आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो भी बताइएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।